ज़राए क़वानीन के खिलाफ आज किसान जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले हैं। सिंघू बॉर्डर से 4 से 5 बसें बाकायदा जंतर मंतर के लिए रवाना होंगी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि जंतर मंतर और किसानों का एहतजाज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के खत्म होने तक जारी रहने वाला है। आज किसानों के इस एहतजाज को देखते हुए दिल्ली और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस का बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष और धरना कर रहे किसानों को अब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त मिल गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। किसान 22 जुलाई से लेकर मतलब आज से लेकर के 9 अगस्त तक जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर सकेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर 5 बजे के बाद ये लोग वापस यहाँ पे लौट जाएंगे जब तक संसद का सत्र चल रहा है। इस तरह की परमिशन दी गई है। सबसे बड़ी बात है किसान लंबे समय से जो है दिल्ली बॉर्डर पे, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात कीजिए, गाजीपुर बॉर्डर की बात कीजिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो कृषि कानून बना है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो किसानों की ये मांग थी कि वह जो है संसद भवन के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पे संसद भवन के नज़दीक जंतर मंतर पर उनको जगह मिल गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और अब जो है आज से वह प्रोटेस्ट करेंगे। 11 बजे यहाँ पे पहुँचने का उनका समय निर्धारित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की बात की जाए या संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए, उनके लिए बड़ी चुनौती यह है कि पिछले समय जब 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली में प्रवेश का इजाज़त दिया गया था तो उस समय किसान बेकाबू हो गए थे और दिल्ली सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसान यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और यही सवाल संयुक्त किसान मोर्चा के सामने भी है, जो दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से वादा किया है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। चूँकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तो दिल्ली में जो है आपदा प्रबंधन कानून लागू है, तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को कैसे वो लोग फॉलो करेंगे, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन फिलहाल यही है कि आज से जो है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 9 अगस्त तक का परमिशन किसानों को मिल गया है। 22 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। शाम को जो है वापस यहाँ से वो लोग चले जाएंगे। कैमरा पर्सन नोगेन सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरह से अभी हमने देखा कि सिक्योरिटी को लेकर वहां पर काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, अभी क्या कुछ हालात किसानों के इस एहतजाज को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की जो मांग थी वह दिल्ली सरकार की तरफ से परमिशन मिल गया। किसान अब जो है यहाँ जंतर मंतर पे 200 की संख्या में अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का परमिशन दिया गया है और यह 22 जुलाई मतलब आज से लेकर के 9 अगस्त तक का परमिशन है। किसानों की मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले। इसी को लेकर लंबे समय से वो लोग सिंधु बॉर्डर की बात कीजिए, गाजीपुर बॉर्डर की बात कीजिए, वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज से जो है वह लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं यहाँ पे तैनात कर दिए गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है यहाँ पे ताकि किसान जो है अव्यवस्था न फैला सकें। क्योंकि पिछले समय जब 26 जनवरी को किसानों को परमिशन दी गई थी कि वो लोग दिल्ली में आकर अपना मार्च करें, उस दौरान किसान जिस तरह से बिहेव किए पुलिस के साथ और आम पब्लिक के साथ, उसको देखते हुए जो है यहाँ पे भारी संख्या में जब पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस की बात कीजिए या संयुक्त किसान मोर्चा की बात कीजिए, उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि दिल्ली में अगर किसान आते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि थोड़ी दूर पे ही संसद भवन है और मानसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में किसान अगर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगी। जी राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की कोई इत्तला है कि किसान वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि कभी वो बैलगाड़ियों पे चढ़ के जाते थे, कभी वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे, इस बार का जो प्रोटेस्ट है उसमें किस तरह का उनका इरादा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण चल रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन कानून भी लागू है। तो ऐसे में किसानों को यहाँ पे जो लाने की व्यवस्था की गई है बसों से है और 200 से अधिक किसान न पहुँचे, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस जगह जगह जो है बॉर्डर पॉइंट से लेकर के और जंतर मंतर के बीच में कई जगह पे अपना पॉइंट बनाई है जहाँ पे वो चेकिंग भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली में जो उनको इजाज़त दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि 200 से अधिक किसान जंतर मंतर पर न पहुंचे। जो भी 200 किसान यहाँ पे पहुंचेंगे। जीवनीत, तो लगातार आज इस बेहद अहम मामले पर नजर बनी रहेगी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।